नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और एचएसएससी का आपका 12 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था, किसका था? तो असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, एआरसी का असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का पेपर था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो चुकी है। देखिए, वैक्सीन प्रावधान पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह के द्वारा स्थापित इबोला वैक्सीन का भंडार जो कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद दूसरा कि किस राज्य में भारत का बृहत्तम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया? तो आपका यहाँ पे अब देखना ये है कि एचएसएससी राइट आंसर क्या मानती है। वैसे तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर भी, आंध्र प्रदेश में भी आपका कितना, तो 25 मेगावाट का जो है आपका जो तैरता हुआ सोलर प्लांट है। दूसरा अगर हम बात करें तो तेलंगाना के अंदर भी आपका कितना, तो 100 मेगावाट का जो आपका प्लांट रहेगा। और तीसरा अभी लेटेस्ट की बात करें तो 31 यानी अक्टूबर 2021 की बात है, अक्टूबर 2021। और यहाँ पे इसने प्रस्तावित बोला है, तो यहाँ पे प्रस्तावित यानी जो प्रस्ताव रखा गया है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपका अक्टूबर 2021 में आपके ओंकारेश्वर बांध जो उसके ऊपर 600 मेगावाट का जो है आपका ये प्लांट लगाया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। देखते हैं इसका राइट आंसर। आई थिंक राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये प्रस्तावित पूछा गया और सबसे बड़ा पूछा गया, सबसे बृहत्तम यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट आपका 600 मेगावाट का जो आपका मध्य प्रदेश में रहेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में डैश का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह भारत द्वारा पंजीकृत किया गया 2.74 लाख। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। किस टेलीस्कोप ने M87 ब्लैक होल को अपने चुंबकीय क्षेत्र में कैद किया? तो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इवेंट होरिजन आपका टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, लोन्जी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है, जिसे संसार का सबसे बृहत्तम सोलर कंपनी माना गया है, वो आपकी किस देश की है? वो चाइनीज कंपनी जो है वो हो जाएगी, चाइना की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। 1930-32 में जो आपके लंदन में आपके गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसका एजेंडा जो है वो क्या था, क्या एजेंडा था? तो देखिए, साइमन कमीशन आपका जो है 1927 में जो आपका साइमन कमीशन आया था और इसका सबने विरोध किया था। उसके बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो 1930 में, मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो इसी रिपोर्ट के बाद में आपका जो है यानी कि साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए जो है आपका क्या गोलमेज सम्मेलन जो है यहाँ पे आयोजित किया गया था 1930 के अंदर। साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो बस ये ध्यान इसका रख सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा नारा जो है सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है? वह आपका रहेगा जय हिंद जो है, ये नारा आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इसके अलावा आपका कौन सा जय जवान जय किसान किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका ये नारा रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री, इनका ये नारा जो है वो रहेगा आपका कौन सा? जय जवान जय किसान। वंदे मातरम आपको पता है किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी जो उनका यहाँ पे हो जाएगा, जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? कमेंट करके यहाँ पे आप बता देना। उसके बाद देखो, सती को किस गवर्नर जनरलशिप के दौरान आपका जो है अवैध दंडनीय और घोषित कर दिया गया? ये क्वेश्चन हमने जब एचएसएससी के पेपर सोल्व किए थे अभी पीछे के, और जो हम प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आपका आया था सही मिलान वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विलियम बेंटिंग जो उसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है सती प्रथा के ऊपर यहाँ पे रोक लगाई थी। तो इससे आपका जुड़ा हुआ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्ट जो दिया गया कौन सा? डिक्लेयर इलीगल एंड पुनिशेबल बाय द रेगुलेशन जो आपका ये एक्ट है, ये आपका कब का था? तो 1929 का जो है ये आपका 1829 का जो है ये एक्ट था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। बाकी कैनिंग जो आपका 1857 की क्रांति के टाइम रिपन आपका स्थानीय स्वशासन डलहौजी रेलवे का जनक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक, एचएसएससी ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में, हिंद स्वराज किसकी? महात्मा गांधी की जो है वो आपकी बुक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो हो जाएंगे। और बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 के अंदर। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका बंगाल का जब आपका विभाजन किया, यानी कब की बात हो जाएगी? 1947 के समय, जब भारत और पाकिस्तान आपके अलग हुए थे उस समय इधर बंगाल और यानी कि बंगाल की भी यहाँ पे बाउंड्री जो आपकी सीमा बनाई गई थी। उधर आपकी पंजाब की आपकी जो यहाँ पे बाउंड्री जो बनाई गई थी, जो हम कह सकते हैं जो पूर्वी और आपका पश्चिमी जो आपका पंजाब जो है उसकी अकॉर्डिंग, तो उसमें आपकी क्या है कौन था? जो रेड क्लिफ जो है उसने की थी। और आप इससे ध्यान भी रख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो आपकी बाउंड्री लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? वो आपकी बाउंड्री लाइन, उसको रेड क्लिफ लाइन जो है वो बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और चाइना के बीच की कौन सी है? तो वो आपकी मैक मोहन लाइन जो है वो हो जाएगी, मैक मोहन लाइन। तो ये आप ध्यान रख लेना।
इसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा जो है नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं है? तो आपका इटली जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। और चट्टान का एक अपफोल्ड है, तो इसका कौन सा? तो आपका राइट आंसर एंटीक्लाइन जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, एंटीक्लाइन। निम्न में से किस गैस की मात्रा बहिर्मंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है? बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर में आपकी नाइट्रोजन ना होकर आपकी हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अपने वातावरण के अंदर नाइट्रोजन है तो, लेकिन इसने एक्सोस्फीयर के बारे में पूछा है तो उसकी अपनी हाइड्रोजन जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो रहेगा, साल का पेड़ जो है ये आपका क्या है? तो एक शुष्क पर्णपाती वन जो है, शुष्क पर्णपाती पेड़ जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। सूर्य ग्रहण, ये देखिए क्वेश्चन आपका शायद दुर्गा शक्ति के पेपर में आया था, तो या शायद कल वाले पेपर में आया था, तो सेम आपके सामने प्रश्न और आपको बताया था जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या लगता है? आपका सूर्य ग्रहण जो है वो लगता है। और अगर चंद्र ग्रहण पूछ ले, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी जो है वो आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण जो है वो लग जाएगा। एक स्थलाकृति मानचित्र एक रेशियो 50,000 पैमाने के साथ 1 सेंटीमीटर से डैश तक संकेत देता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर 500 मीटर यहाँ पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, विषम को चुनना है आपको यहाँ पे, अलग सा कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखोगे ये डी कितने पे है? 4 पे। ये कितने पे? 2 पे। 4 और 2 6 और 6 दूनी 12 यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद ये आपका कितने पे? 11 पे। ये आपका 20 पे। 11 और 20 कितना? 31 दूना 62। इसके बाद ये आपका 25 पे वाई और ये आपका 5 पे। 25 और 5 30 दूनी 60 जो ये, यानी कि आपका गलत कौन सा ये हो जाएगा? ये आपका होना कितना चाहिए था? 15 प्लस में 2 यानी कि 17 का आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 34 जो है वो आना था इसमें। चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, CDEF, उसके बाद F यहाँ पे लगा दो, FEDC और उसके बाद में CDEF और FEDC। तो आपका सेम है, बस यही रिपीट हो रहा है, FCF और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो आपका FCFC ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 0 2 8 14 34, तो इसमें आपका क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर है उसमें से क्या घटा दिया? 1 घटा दिया। फिर आपका 2 का स्क्वायर है उसमें से कितना? 2 घटा दिया। फिर आपका कितना? 3 का स्क्वायर है उसमें से आपका 1 घटा दिया। फिर 4 के स्क्वायर में से 2 घटा दिया। फिर यहाँ पे आपका 5 के स्क्वायर में से 1 घटेगा, यहाँ पे 6 के स्क्वायर में से 2 घटा दिया। तो इस तरह से सीरीज चल रही है, इसके अकॉर्डिंग आपका 24 जो है यहाँ पे वो इसका राइट आंसर हो सकता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताया कि ये जो देर का और इस वाले पोर्शन से अगर इसको यहाँ पे इधर मोड़ा जाए तो आपकी आकृति जो कौन सी बन जाएगी? तो अगर इसको हम मोड़ेंगे तो आपका कौन सा? तो इधर आ जाएगा इस अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, 5 27 61 122 213 340 509 यहाँ पे। तो इसमें आपका जो है क्या बनेगा? देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका कौन सा? 5 है, तो आपका 2 का क्यूब है उसमें से कितना घटा दिया? 3, तो 5 आ गया। उसके बाद 64 का आप देखोगे तो 4 का क्यूब कितना? 64 में से 3 घटाया तो ये आ गया। 125 में से 3 घटाया 122, 216 होता है 6 का क्यूब, तो यानी कि यहाँ पे 27 की जगह आपका क्या आना चाहिए था? तो 3 का क्यूब आपका जो है वो आपका 27 हो गया और 27 में से हमें 3 घटाकर यहाँ पे 24 आना चाहिए था, जो कि आपका गलत पद जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद दिया गया आपको यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आपका या तो ये कर लो कि मतलब इन दोनों की गुणा करके 2 से भाग किया हुआ है। अगर हम देखें तो 24 ये 72 होता है, तो यहाँ पे 6 दे रखा है, तो आप किसी भी तरह से कर लेना, या इसको इससे भाग करके 2 से गुणा कर दो, तो वो मर्जी आपकी है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर दो तो उसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, या इन दोनों को आपस में भाग करके और 2 से गुणा कर दो तब आ जाएगा। कौन सा बनेगा? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 24 72 और आपका इसी तरह से 18 9 से 12 में 108, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ए बी से जो है 20% यहाँ पे कम काम करता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो ए की और बी की, ए बी से 20% कम काम करता है, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 20 से कम, यानी कि इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, यानी 20% कम है तो 1/20 है, यानी कि ए बी से 20% कम है तो ये 20 सॉरी ये नहीं 1/5 यहाँ पे 20% का 1/5 तो वो आपकी 4 हो जाएगी। अब उसके बाद गए ए किसी काम को 7/7 घंटे में, यानी 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे, एक अगर किसी काम को 15/2 घंटे में करता है तो बी उस काम को कितने देर में करेगा? देखिए ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, तो एफिशिएंसी इनटू में टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क जो है वो आ जाएगा, यानी कि 15 को अगर हम 15/2 को अगर हम किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा? तो 30 आपका जो है टोटल काम आ जाएगा, और इसी 30 को 5 की एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 6 घंटे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? तो वो आपका था 11:14 यहाँ पे। और
उसके बाद 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना, तो 13:16 जो है वो हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना फर्क है, कितना बड़ा है यहाँ पे 2 साल, लेकिन क्वेश्चन में आपका कितना बड़ा है, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि ये तो बात हो रही है 4 साल पहले की, ये बात हो रही है आज से 4 साल बाद की, तो टोटल कितना डिफरेंस हो गया, टोटल हो गया 8 का। यानी अगर हम बात करें आज के दिन से 4 साल पहले और आज के दिन से 4 साल बाद, टोटल 8 साल का डिफरेंस हो गया। इन 2 की वैल्यू आपकी कितनी 8, 1 की वैल्यू आपकी कितनी 4, तो 1 की 4 यानी कि आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपकी 11 चौके 44 जो है वो साल आपकी यहाँ पे ए की जो है वो वैल्यू आ गई। ये आपकी कब की है, तो ये आपकी 4 साल पहले की है, और हमें कब की बतानी है, वर्तमान की। तो या तो आप 13 चौके 52 करके -4 कर दो, या 11 चौके 44 करके +4 कर दो, 48। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बाकी आपने देखा होगा इस पेपर के अंदर आपके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपके अभी थोड़े दिन पहले जो पेपर हुआ था, एएलएम का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी आपके 5 ऑप्शन थे। तो हो सकता है आगे जो आपके पेपर आने वाले हैं ग्राम सचिव पटवारी का कॉमन पेपर, उसके अंदर भी यहाँ पे 5 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने की 4x = आपका कितना, तो √5 प्लस में 2 जो है वो मैं दे रखा है यहाँ पे। तो हमें बताना है x माइनस में 1/16x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि आपका √5 प्लस में 2, तो आपकी ये 4x के, अगर हम 1/4 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आपका हर का रेशनलाइजेशन यानी हर परिमेयकरण जो है वो कर देंगे, तो इसका आपका कितना है, तो √5 माइनस में 2 जो है वो हो जाएगा 1/4x की, यानी आपकी 4 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी ये, और इसकी वैल्यू आपकी जो है वो हो जाएगी ये आपकी। तो इन दोनों की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो दे रखी है x माइनस में 1/16x। अब अगर ये समझ नहीं आया तो आप इससे देख सकते हैं, देखिए 4x की वैल्यू हमारे पास ये है √5 प्लस 2। अगर हम इसको 1 के नीचे ले आए, 1 के नीचे, तो ये आपकी ये आपकी कितनी आ जाएगी, तो 1/√5 प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको √5 माइनस 2 से गुणा कर देंगे, √5 प्लस माइनस से गुणा करेंगे और भाग कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यही जो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर इसमें से हम 1/4 बाहर निकाल दें, तो अगर 1/4 हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, माइनस में 1/4x हो जाएगा। अब जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यही वाली चीज जो है वो बन जाएगी। अब देखो 1/4 हमारे पास ये दिया गया है, और इधर आपकी कितनी, तो 4x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो वो है हमारे √5 प्लस 2, और यहाँ पे कितनी है, तो प्लस में √5 प्लस में नहीं, यहाँ पे ये आपका कौन सा बीच में माइनस का निशान है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं 1/4 इंटू में √5 प्लस में 2, और आपका बीच में माइनस का है तो माइनस √5, और ये माइनस का है यहाँ पे क्योंकि आगे माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो √5 से √5 कैंसिल, 2 और 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, 2 संख्याओं का योग जो है जब प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुणा किया जाता है तो उपरोक्त गुणा के परिणाम क्रमशः 2418 और 3666 जो है ये हो जाते हैं। संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो हमें बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर हम मान लेते हैं एक संख्या हमारी x है, एक हमारी y है, तो एक तो इक्वेशन आपकी ये बनेगी, यानी कि एक बार पहली को गुणा कर दिया, दूसरा हम क्या करेंगे, इसको ये वाला गुणा कर देंगे, तो इससे इस एक को आप इक्वल रख दो 2418 के, एक को 3666 से जो है इसके इक्वल रख दो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी 2 इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जो वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे एक शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है नाव, और यह धारा के साथ उतनी ही दूरी तय करेगा जितना समय लेती है। उसने 3 गुना अधिक समय जो है आपका अधिक लिया है धारा के विरुद्ध जाने में, तो धारा की गति जो है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखो अगर इसने 1 घंटे में 6 किलोमीटर जो वो चला, यानी इसकी स्पीड जो वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों बार हम देख सकते हैं, एक बार आपकी क्या होती है, एक बार हम इस तरह से लिखते हैं जो आपकी क्या स्पीड हो जाएगी इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अगर आप, क्योंकि ये भी आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक आपकी धारा के साथ का है, एक आपकी धारा के विपरीत का है। अगर इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आप पुट करोगे, आपके सामने x की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है 6, यानी कि 6 आपकी जो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 6 वाली। इसके अलावा हमें कौन सी निकालनी है, हमें ये y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। टाइम हमारे पास एक जगह हमारे पास 1 घंटे है, दूसरी जगह 3 गुना है, तो दूसरी जगह हमारे पास कितना 3 घंटे जो है वो हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस में y और इंटू में आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस में y और इंटू में आपका कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू ये आपका 18 माइनस में 3y, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 4y, और ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना 12, यानी कि y इज इक्वल टू कितना 3, और यानी कि आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे किसी धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण जो है वो आपका किया जाता है किससे, तो जोन मेल्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 28 क्वेश्चन का। हाल ही में किस राज्य ने जो है 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार
परिषद के हिस्से में रघुराम राजन, जो कि आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो है वो रहे थे रघुराम राजन, और इनको जो है नामित किया है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरा रंग जो है आपका आतिशबाजी में दिखता है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हरा रंग जो आतिशबाजियों में दिखता है कि बेरियम जो उसका यूज किया जाता है, बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सेकंड। चालू वर्ष के स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के नियमन में से किस बैंक ने पेशा बाजार के साथ साझेदारी जो है वो की है? वो आपका कौन सा बैंक हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एसबीएम बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, एसबीएम बैंक। इसके बाद नेक्स्ट देखो, भाप के द्वारा जलना अधिक घातक प्रभावी होता है अपेक्षाकृत गर्म पानी उबले हुए जल से, क्यों? क्योंकि आपका बर्न काज बाय द स्टीम आर मच मोर सर्व देन द दोज काज बाय द बॉइलिंग वाटर। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि भाप में जो आपकी लेटेंट हीट जो होती है, स्टीम हेज लेटेंट हीट। द्रव के वाष्पीकरण की दर जो वो आपकी किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती? तो ये किस पर नहीं करती? ये आपकी द्रव्यमान मास पर निर्भर नहीं करती, बाकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया जो है इनके ऊपर जो है आपकी डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका हर साल 29 जून जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि सूती कपड़े होते हैं जो कि आपके पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, एनक्रिप्टेड मैसेज एप्लीकेशन जो है विकर, यहाँ पे ये इसको हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज के द्वारा अधिग्रहित जो है वो कर लिया गया है, एक्वायर किया गया, किसके द्वारा? अमेजोन के द्वारा जो वो एक्वायर किया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC को जो है किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो 2022 तक, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है, यह निम्नलिखित अणु के प्रकार में से कौन सा है? तो ये आपका कौन सा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट जो है वो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 39। देखो, निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक रोग आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हीमोफीलिया जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड की जो आपकी क्लोटिंग नहीं होती, और ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन के जो है वो हमारी हेल्प करता है। निम्न में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों में से एक नहीं है? तो ये आपका फॉरेन करेंसी भी है, गोल्ड भी है, SDR भी है, और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो जाएगा। कि जब प्रकाश की एक किरण जो है ग्लास से पानी तक पहुंचती है तो प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा यहाँ पे होता कि जो आपका लाइट रे पासिस फ्रॉम वाटर टू ग्लास होता, तब इसमें डिक्रीज हो जाता। यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर कि आपका जब आपकी लाइट जो है वो आपकी एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तब जो है उसमें आपका इंक्रीज और डिक्रीज ये होता है अलग अलग तरह से इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर होना चाहिए, 41 का यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कौन संकुचन के दौरान हृदय के अंदर रक्त के बैक फ्लो को जो है वो आपका रोकता है? तो जो वाल्व जो लगे होते हैं वो आपके बैक फ्लो को रोक देते हैं। हार्ट के अंदर आपकी वाल्व लगी होती है। इसके बाद यानी जब हार्ट आपका जो हम कह सकते जो लब डब का साउंड आता है, जो कंप्रेस होता है, रिलीज होता है, उसके दौरान जो वाल्व जो होते हैं वो आपके बैक फ्लो को रोक देते हैं। ईमेल जो है आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। IM जो वो आपका किसके लिए है? तो आपका इंस्टेंट मैसेज जो है आपका IM जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्या? इंस्टेंट मैसेज, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, डायरेक्टरी सर्च जो है को और क्या बोला जाता है? तो इसको आपका क्या? इंडेक्स सर्च भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है, तो एक तरह का ये क्या है? एक तरह का ब्राउजर जो है वो हो जाएगा नेटस्केप नेविगेटर यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को जो आपका क्या बोला जाता है? तो आपका क्या बोला जाता है? एक तरह की आपकी IRC इंटरनेट रिले चैट जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका इंग्लिश का पोर्शन दिया गया, द प्रॉब्लम इज हु विल ब्रिंग अप आ जाएगा इसमें पहले में। और उसके बाद आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज कम टू टेल डैश यूर हेल्थ, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अपॉन, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, तो ही मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है इसके अंदर आपकी कौन सी? तो SA और आपका कौन सा? इसका बन जाएगा SACCHARIN, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 51 का। आई हैव रिसेंटली चेंज माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम आपका क्या होगा? जब किसी चीज को नए से स्टार्ट करते हैं, यानी जब स्टार्टिंग के टाइम में जो प्रॉब्लम आती है तो उसको आपका बोला जाता है टीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट देखो, सगन जो है, सगन का आपका विलोम आपको पता क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। जिसके समान दूसरा ना हो तो वो आपका कौन सा, तो अप्रीतम जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और निम्न में से कौन सा शब्द जो है शेष तीन से भिन्न है, तो आपका वृत्त है, घेरा है, वृत्तांत है। तो आपका गोला जो है एक तरह का हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल जो है वो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। यह काम नहीं तो आप डैश काम को ढूंढ लो, अगर यह काम पसंद नहीं तो और कोई काम ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, और कोई काम ढूंढ लो। बाल का जो है आपका स्त्रीलिंग, आपको पता है बालिका जो है वो हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को जो हम क्या बोलते हैं, तो आपकी यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड, तो आपकी कौन सी, एवरेज कॉस्ट जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। जब सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका जीरो होता है, तब आपका क्या होता है, तब आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, कुल आय आपका मैक्सिमम। उसके बाद देखो, निम्न में से आपकी समीकरण सही है कौन सी, तो आपकी औसत आय जो आपकी कौन सी, औसत आय जो आपका एवरेज जो आपका रेवेन्यू यहाँ पे जो दे रखा है, इसका आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। औसत आय जो है वो क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, शून्य होता है जब कुछ आय जो है वो आपकी शून्य, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे, बी और सी दोनों। सभी प्राकृत संख्याओं और शून्य को आपका डैश संख्याएं बोला जाता है, तो आपकी जो ऑल नेचुरल नंबर और जीरो नंबर जो, यानी कि जब जीरो को उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, वैसे तो आपकी नेचुरल नंबर हो जाएगी 1 से 2 3 4 ये सारी की सारी, अगर इसके अंदर हम जीरो भी काउंट कर लें तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी बन जाएगी होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। पाई जो है वो आपकी क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर जो है वो हो जाएगा, एक तरह का परिमेय जो है आपका, परिमेय संख्या वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ऐसे केवल 2 तरीके हैं जिनमें 5 को 2 अलग अलग धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 5 को 4 और 1 लिख सकते हैं और 3 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा तो हम 5 को और किसी टुकड़े में तोड़ नहीं सकते। इसी की तरह इसने 9 का पूछा है, तो अगर हम 9 की बात करें तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 8 लिख देंगे, 2 + 6 लिख देंगे, उसके बाद 2 + 7 लिख देंगे, 3 + में 6 लिख देंगे और 4 + में क्या लिख देंगे, 5। अब आपका ये आ गया, यानी कि अब इसके बाद अगर हम करेंगे तो ये आपका दोबारा से रिपीट में हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्या है, 5 + 4 हो जाएगा, यानी रिपीट में कितनी तरह से इसको लिख सकते हैं, 4 तरह से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। पी और क्यू जो है 2 धनात्मक पूर्णांक है और इस प्रकार है कि पी क्यू = टू आपका 64 है। इनमें से कौन सा जो है आपका पी + क्यू का मान नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह से 64 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो 64 को अगर हम देखेंगे तो 1 और 64 की गुणा आपकी 64 हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी क्या, 64 एकम 64, उसके अलावा आपका क्या, तो 4 और 16, 16 चौके 64 जो है वो बन जाएगा, 8 × 8 जो है 8 × 8 = 64 जो है वो बन जाएगा यहाँ पे, और उसके अलावा कौन सा, 2 × 32 यानी 32 × 64। अब आपके 64 को हम इन तरीकों से लिख सकते हैं। अब अगर देखेंगे तो 64 और 1 कितना 65 है, तो ये आपका बनता है, तो ये आपका बन जाएगा, बिल्कुल ये कट गया ऑप्शन। उसके बाद आप देखोगे 16 और कितना 4 20, तो ये भी आपका कट जाएगा। उसके अलावा देखो 8 और 8 कितना 16, तो ये भी कट जाएगा, तो 32 और 2 34 बनेगा, ना कि 35 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। यदि क्रय मूल्य का 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य पर 20% है, यानी कि 1/5 है, कोई चीज 5 में खरीदी हमने 6 में बेची है, और इसने क्या बोला, ये आपका कौन सा, यहाँ 5 की जगह यहाँ पे क्या लिख दें, अगर हम सेलिंग प्राइस लिख दें, सेलिंग प्राइस हमारा 6 है, तो 1/6 हमारा जो है 16 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 10% का कमीशन देने के बाद 20% का लाभ हो जाए। कमीशन देना है 10%, यानी कि डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट देना है, तो इसका मतलब क्या कि हम वो चीज इसमें से घटा देंगे, आपका कितना 90 हो जाएगा, इधर 20% का लाभ 120 है, रेशियो आपका क्या हो जाएगा 3:4 जो है वो रहेगा। अब इसने बोला कितना ज्यादा करें, यानी ये हमारा क्या, ये सीपी हो जाएगा, ये हमारा एमपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, तो कितना ज्यादा करना है, 1 करना है, 3 पर इंटू में 100/3 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है, तो कौन हो जाएगा, हीरा सिंह। कल्पना चावला अपने करनाल से संबंधित हो जाएगी। बाबू दयाल शर्मा इनका रेवाड़ी से संबंध हो जाएगा, और आपका हीरा सिंह जो है इनका शायद जो एक तरह से हम कह सकते हैं शायद जींद से इनका संबंध हो सकता है, तो आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में जो है कितनी राशि दी जाती है, साहित्य रत्न पुरस्कार में पहले आपकी 2 लाख रुपए राशि जो वो दी जाती थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में आपकी 2.5 लाख रुपए जो है वो राशि यहाँ पे रहेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। 17वां एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है, कौन, सुशील कुमार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या होता है? किला होता है। और हिसार शहर की स्थापना जो है आपकी किसके द्वारा की गई? तो आपको पता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है आपकी हिसार की जो वो स्थापना की गई। और कब की गई? 1354 ईस्वी में जो है आपकी जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। जो आपका ग्यासुद्दीन तुगलक जो है इसी के द्वारा आपका क्या है तुगलक वंश जो है वो आपका स्टार्ट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हर्षवर्धन ने भारत में अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया? तो आपको पता है जो एक आपकी थानेसर जो आपकी राजधानी और एक आपकी कन्नौज, हर्षवर्धन के टाइम में आपकी दो राजधानी थी। हरियाणा में थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। 1668 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां पर ठहरे थे? तो कहां पर ठहरे थे? ये ठहरे थे गुरुद्वारा नाडा साहिब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पे पड़ता है? पंचकुला में जो है वो आपका गुरुद्वारा नाडा साहिब पड़ता है। कहां पे? पंचकुला में। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे जो है ये रहेगा, घग्गर नदी के किनारे। 1668 के अंदर बगानी का युद्ध हुआ था और गुरु गोविंद सिंह जो है पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय ठहरे थे गुरुद्वारा नाडा साहिब जो कि पंचकुला में है। लूर लोक नृत्य जो है जिनमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित होता है? तो आपको पता है लूर नृत्य कब होता है? होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। और होली आपकी किस महीने में आती है? फाल्गुन मंथ में आती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर, यानी कि फरवरी मार्च के महीने में आपका जो है जो फाल्गुन का महीना होता है और उसी महीने में आपका लूर नृत्य जो किया जाता है। लूर का अर्थ होता है आपका लड़की, और इसमें आपकी क्या प्रश्नोत्तरी जो है वो की जाती है। निम्न में से हरियाणा की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर जो है वो कौन सा? तो हंसला भी है, मोहनमाला है, गुलबंद है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से हरियाणा का गिद्धा किसे बोला जाता है? तो झूमर जो है उसको आपका गिद्धा जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। टेरेंस कृषि जो है किस राज्य में ज्यादा होता है? तो आपका टेरेंस कृषि वैसे तो आपकी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल सभी जगह होती है, लेकिन ज्यादा की बात की गई है उत्तरांचल, या हम उत्तराखंड बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। टेक्सटाइल और कारपेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल सिटी जिसको हम बोलते हैं और बोला जाता है वैसे तो टेक्सटाइल सिटी, बुनकरों का शहर जिसको बोला जाता है पानी। और आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा को होकर जाता है? यानी कि जो आपका नेशनल हाईवे 2, वैसे तो आप सभी को पता होगा जो NH1 और प्लस में NH2 जो है इसको आपका NH44 जो वो कर दिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो आपका NH1, जैसे NH1 का एक क्वेश्चन जो है पहले वाले पेपर में पूछा गया था और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपका दिल्ली से लेकर आपका जाता है कहाँ पे? कलकत्ता तक, जो आपका NH2 जो है ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। निम्न में से हरियाणा का राज्य पक्षी, और पहले पेपर में आपका इंग्लिश में नाम दिया गया था, यहाँ पे आपका काला तीतर, हिंदी में जो है वो नाम दे दिया। अबूब शहर जो है काला तीतर की जन्मस्थली माना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट, जो आपकी बिल्ट यानी बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो आपकी इसकी फुल फॉर्म रहेगी कहां पर? यमुनानगर के अंदर 1929 के अंदर जो इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ गया, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ये योजना देखिए, ये योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा आपकी चलाई गई थी और ये कब? तो 4 अगस्त 2015 को ये योजना चलाई गई। और इस योजना के तहत क्या था कि हर एक गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल होते हैं उसके अंदर आपकी जो लड़की जो है यानी गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की या पढ़ी लिखी बहू हम बोल सकते हैं, वो जो है वहां पे झंडा जो है वो फहराएगी। यानी कि जो आपका अवसर होगा 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, तो वो आपका ये आपका जो है योजना शुरू की गई, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। इसी दिन आपका जो है अगस्त के 15 अगस्त 26 जनवरी को जहां पे भी झंडा फहराया जाता है उसके अंदर गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की या सबसे पढ़ी लिखी बहू जो है वो झंडा फहराती है, तो इसलिए ध्वजारोहण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति जो इसका गठन कहाँ हुआ? तो हरियाणा पर्यावरण संरक्षण और शोध समिति जो है इसका गठन चरखी दादरी में 1990 में जो वो किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना जो ये आपकी कब शुरू की गई? तो ये आपकी जो योजना थी शायद इसको 2018 में शुरू किया गया, लेकिन कई जगह पे ये चीज जो है आपकी 89 और 90 भी यहाँ पे दे सकती है। तो इसका देखते हैं 84 का यहाँ पे राइट आंसर जो क्या आता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखो, बाकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के ऑप्शन नंबर सी के साथ जो वो यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 85, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट? तो अमोनिया प्लांट आप सभी को पता है कहाँ पे? पानीपत से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यूनिनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान जो शुरू किया, और किस पार्टी का नाम क्या रखा गया? जमींदारा लीग। आपको पता है जमींदारा लीग जो है ये सर छोटू राम से संबंधित जो है वो हो जाएगा।
प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने भाग में बांटा गया, हरियाणा डिवाइडेड इनटू, कितनी डिवीजन है हरियाणा में, तो आपके 6 डिवीजन जो है वो रहेंगे 6 भागों में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य, तो 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक आधे क्वेश्चन में अगर बाय चांस कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, वो चीज आपकी कमेंट में जब वो सही कर दी जाएगी, क्योंकि ये पेपर हम दोबारा से, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा से ऑफिशियल आंसर के आने के बाद इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम कवर करेंगे, जीके का अलग से, मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से। ठीक है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला, संस्कृति के बारे में जो है आपका किस आलेख के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो वो आपका यशस्ती लक जो चंपू जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों की दोनों किसकी रचना है, ये आपकी बाण भट्ट की जो आपकी रचना रहेगी, दोनों की दोनों। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम ने जो आपका साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, कौन सी, जाट गजट थी, 1916 के अंदर थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एचएसएससी के जितने भी आपके पेपर हुए अभी पीछे के पेपर है वो सारी की सारी पीडीएफ तो अवेलेबल है पहले से ही, और अभी जितने भी आपके पेपर हुए हैं, जैसे कल आपके 11 दिसंबर को काफी सारे पेपर हुए थे, उनका 3 पेपर का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, बाकी के पेपर का भी जल्दी ही हर रोज अब एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर का हमारा चल ही रहा है। तो जितनी भी पीडीएफ है वो सारी आप वहां से लेकर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राम सचिव के पेपर में आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।